गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको हमने पढ़ाया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, उनके रूट कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमने लिया अंडर रूट थ्री का यदि हम अंडर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के पहले थ्रू देखिएगा, 3 नियरेस्ट किसके है, 3 नियरेस्ट हो जो कंप्लीट स्क्वायर है वो है 2 के कंप्लीट स्क्वायर के आसपास है। अब 2 के कंप्लीट स्क्वायर के आसपास है तो हमने माइनस लगाया। अब 2 का स्क्वायर जो कंप्लीट हुआ वो होगा 4, 3 कितना कम है 1। जो नंबर है यहाँ इसका जस्ट डबल करना है हमें, 2 का डबल 4। यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस 4 का डिवाइड करेंगे 1 में तो ये आएगा 0.25, 1.75 एप्रोक्स होगा, ये लगभग होगा। यानी कि पॉइंट के बाद में एक डिजिट आपकी मैच खाएगी, दूसरी डिजिट की श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में कभी कभी क्या होता है कि सेकंड डिजिट नहीं मैच खाती, एप्रोक्स लगभग आंसर होगा। यदि हम बाय डिवाइडेशन मेथड देखते हैं तो क्या होता है, देखिएगा 3 का स्क्वायर नहीं है कंप्लीट तो 1 रिमाइंडर हमारा 2। यहां हमने डेसिमल लगाया और क्योंकि जब डिवाइडेशन मेथड से हम अंडर रूट निकालते हैं तो 2 का पेयर लेके चलते हैं, तो हमने 2 का पेयर ले लिया 0 का। अब 1 का जस्ट डबल करा हमने 2। अब देखो वंस वाली डिजिट जो है वो 0 है यानी 200 है। अब हमें इतना नंबर लगाना है आगे कि मल्टीप्लाई करके हमारा अप्रोक्स उसके आ जाए। तो हमने देखो स्टार्ट करा 2 1, मैंने जैसा कल बताया था आपको 21, 2 मल्टीप्लाई 2 44, 23 मल्टीप्लाई 3 69, 24 मल्टीप्लाई 4 96, 25 मल्टीप्लाई 5 125, 26 मल्टीप्लाई 6 156, 27 मल्टीप्लाई 7 189, 28 मल्टीप्लाई 8 4। और अब हमारे पास है रूट में 200 जो कि ये इस दोनों डिजिटों के बीच में, तो स्मॉल वाली लेते हैं हम यानी कि 189। कितना रखना है 7, फिर रिमाइंडर 11 डबल नॉट 17 है तो इसका जस्ट डबल लेंगे हम। अब फिर देखना हमें, तो हम अप्रोक्स देखते कैसे हैं उसका चीज का नोटिस करिएगा कि मैंने यहां पर आपको मल्टीप्लाई सारे करके दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि आप लगाना सीख जाएं कि कैसे नंबर लगाना है। ठीक, अब यहां पे देखिएगा 3 की डिजिट है, 3 की डिजिट 11 से कितने टाइम्स जा रही है, लगभग 4 टाइम नहीं जाएगी, 3 टाइम ही जाएगी। तो 3 टाइम जाएगी तो 3 लिखा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 1 कैरी और 3 3 जा 9 और 1 10। एप्रोक्स ये कैलकुलेटर हमारा देगा या डिवाइडेशन मेथड के थ्रू है, और हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाला था तो 1.75 और डिवाइडेशन मेथड से 1.73। तो मैंने जैसा आपको बताया कि शॉर्ट ट्रिक मेथड से पॉइंट के बाद 1 डेसिमल सही आएगा। दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, मान लीजिएगा अंडर रूट 8। दो चीज है, अंडर रूट 8 किसके पास है, अंडर रूट जो है वो 3 के स्क्वायर के कंप्लीट स्क्वायर के पास में है, तो 3 माइनस का साइन
अब हमारे पास जो नंबर बचा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 8 लेस किया कितना बचा नंबर 1, 3 का कंप्लीट जस्ट डबल करेंगे 6। अब इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे तो 3 माइनस इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो 0.6 का करेंगे तो ये आएगा आपके 166। लमसम हम लिख सकते हैं इसे 2.834। ठीक, अब इसको डिवीजन मेथड से सॉर्ट आउट करके देखते हैं। 8 2 2 2 जा 4 4 रिमाइंडर डेसिमल लगाया 2 नोट बढ़ाई 2। अब हमें 4, तो यदि हम जैसे ही नंबर लगाना स्टार्ट करेंगे 9 लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 जा 81 होता है। इसलिए लमसम हम यहाँ पे जो नंबर रखेंगे वो 6 और 7 के आसपास आएगा। तो हमने लगाया 2 9 जा 2 8 जा लगाइए 2 8 जा 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 और 6 सही है 29 2 का जस्ट डबल करा 4 और 4 के आगे हमें लगाना है तो 4 8 जा 8 8 जा 64 4 6 32 और 38 रिमाइंडर 16 जस्ट डबल करेंगे 856। अब कितना रखेंगे 3 रख के हमारा काम चल जाएगा लगभग 2.83 राउंड फिगर में। ये मैंने आपको माइनस से शॉर्ट ट्रिक बताई है, कभी कभी प्लस से भी होती है। जैसे कि मैंने निकाला 15 सॉरी हमें प्लस से लेनी है तो हम ले लेते हैं 17। अब 17 का यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो ये आएगी 4 का स्क्वायर कंप्लीट नियरेस्ट 4 4 जा 16 रिमाइंडर कितना बचा 1 अपॉन में इसका जस्ट डबल 4 प्लस 0.125 कैलकुलेट करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम कंप्लीट स्क्वायर वाली टेबल्स है उसके नियरेस्ट कौन सी डिजिट जा रही है। यदि जैसे 16 के नियरेस्ट है 17 इसलिए मैंने प्लस का साइन लिया। यदि यही 17 की जगह होता आपके 24 23 तो हम माइनस वाला लेते और यहां 5 कर लेते। नियरेस्ट जिसके जो वैल्यू होगी उसको लेंगे। यदि हमने अपोजिट ले लिया तो राउंड में भी शॉर्ट ट्रिक में भी फेल हो जाएगी। तो देखिएगा 4 4 जा 16 1 रिमाइंडर 4 का जस्ट डबल 8 पॉइंट लगाया 00 8 के आगे कितना लगाया तो देखो क्लियर दिख रहा है हमें कि 1 लगेगा 1 लगाया 81 19 फिर 00 41 का जस्ट डबल होता है 82 2 लगेगा वैसे तो 2 डिजिट में ही काम हो जाता है। आगे मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। 3
3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 2 या 6, 3 8 या 24। देखिएगा, यानी कि शॉर्ट ट्रिक लगाएं हम या डिवीजन मेथड से करें, दोनों से पॉइंट के बाद में जो फर्स्ट फिगर होगी वो सेम आएगी कंडीशंस में। आप मैंने आपको दोनों बता दिए मेथड, डिवीजन मेथड से जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है उनका अंडर रूट निकालना और शॉर्ट ट्रिक से भी अंडर रूट निकालना। अब चलते हैं हम डेसिमल में जो नंबर्स हैं उनका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। टेन पॉइंट 25, 2 2 का पेयर बनाते हैं हम। 2 2 का पेयर बनाया तो 10 है, 3 का 9, 1 पेयर उतारा, पॉइंट आ गया इसलिए पॉइंट लगा लेंगे यहाँ। अब 3 का जस्ट डबल 6, 2 2 124, 1 2 नॉट 64। अब देखिएगा यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है, यदि 64 के आगे मैं कोई भी डिजिट लगाऊंगा तो ये नंबर मेरा छोटा बैठ रहा है। जब छोटा बैठ रहा है तो एक और डबल जीरो का पेयर लगाएंगे, यहाँ पे 0 और ये यहाँ भी 0। ठीक, अब करते हैं हम तो 1 लगाया 6 4 0 1 1। ठीक, अब इसे यदि हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो क्या आता, नियरेस्ट 10 है 3 प्लस कितना हमारे पास है 1.25, 3 का जस्ट डबल 6, 3। अब 6 से हम डिवीजन करेंगे तो ये आएगा 0.6 2 या 12 और आपके बचा कुछ नहीं 0, 6 8 जा, यानी कि कहने का मतलब है कि राउंड फिगर में एक डिजिट मिलेगी आपको। नेक्स्ट मैंने डेसिमल में बता दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे पास इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम इसे रूट में चेंज कर लेते हैं डिवाइड करके, यानी कि ये हमारा बना 0.3। 0.3 का रूट निकालेंगे हम तो पीछे यदि हम ये रख लें तो पेयर बन जाएगा, या नहीं रखें तो भी कोई बात नहीं है। 0.3 रखें या 0.30 रखें, एक ही बात होती है। तो 0 पॉइंट, अब 3 तो 3 1 से है 1 1, 2 रिमाइंडर 2 आ गया, 2 नोट लगाई हमने। ठीक, अब यहाँ पे 7 लगाएंगे, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 14 और 4 8 11, 3 ये आया। ठीक, यदि हम इसे शॉर्ट ट्रिक से निकालें तो क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो भी लगभग हमारा यही आएगा। देखिएगा नियरेस्ट 1 का स्क्वायर है ये, कंप्लीट 1 माइनस 0.7 बनी रहेगा। नहीं, ठीक, शॉर्ट ट्रिक से निकालने में ऐसे जो बड़ी संख्याएं होंगी उनका हम इजीली निकाल लेंगे। देखिएगा
नेक्स्ट 12/24 0.5 0.5 का कैलकुलेट करा हमने तो 2 से आपका 4 रिमाइंडर 1 2 नोट बढ़ाए 4 2 2 84 16 रिमाइंडर 2 नोट 44 3 3 या 9 3 4 या 12 1 कैरी 13 ये फिगर ठीक लगभग। अब हम चलते हैं डेसिमल भी हो गया आपका, फ्रैक्शन भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई। और शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं कोई नंबर लेके। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 7.3 का, ठीक। तो 7.3 है, हम इसे 7.30 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद में 0 कितनी भी बढ़ा सकते हैं। ये बन गया हमारा पेयर एक, ये एक रह गया। तो देखिएगा 7 जो है वो नियरेस्ट किसके होल स्क्वायर के पास में है, 2 के। 2 2 या 4, 3 रिमाइंडर, डेसिमल लगाया, 30 का पेयर उतार लिया 4। अब 4 के आगे कितना लगाना है हमें ये देखना है। तो 4 के आगे हम लगाएंगे 30 तक पहुंचाना है, तो 6 के आसपास लगा के देखते हैं हम। 6 और 7, 6 6 जा 36, 3 27। और यदि 8 लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 7 लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 जा 49, 4 कैरी 28 और 4 32, हाँ 7 लग जाएगा। सेवन 7 जा 49, 4 कैरी और 28 और 4 2.7। यदि मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करता हूं तो क्या होता देखिएगा। ये नियरेस्ट किसके है, कंप्लीट स्क्वायर के, ये 3 के है। तो 3 के कंप्लीट स्क्वायर के आसपास है, तो हम 3 रखा हमने माइनस। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 में से 7.3 को लेस करेंगे तो आएगा 1.7 अपॉन 3 का जस्ट डबल 6। अब इसे यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पर आएगा आपके 3 माइनस 0.62 जा 12, 5 कैरी 6 8 जा 48, 2 3, यानी कि ये आया आपके 2.717 2.72 कह सकते हैं हम, और 2.7। मैं आपके यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।